अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आप सबका आज के और एक लाइव सेशन में। जोग्राफिया के पर्चे की तैयारी किस तरह से करें, कौन से सवाल अहम होंगे और किन चीज़ों का इयादा हमको करना है, इसके ताल्लुक़ से इंशाल्लाह आज का ये सेशन है। और ये ऐसा सेशन है कि इसमें अब तक अगर जोग्राफिया की तैयारी आपने नहीं भी की है या अब तक जोग्राफिया की तैयारी आप मुकम्मल ढंग से नहीं कर पाए हो, तो इंशाल्लाह वो तैयारी मुकम्मल ढंग से किस तरह से की जाए, तैयारी करने का तरीका क्या होगा। और अभी आप लोग देखते देखते मतलब जैसे आप ये लेक्चर देखेंगे तो लेक्चर देखते देखते इंशाल्लाह आपको जवाबात भी याद होते रहेंगे। तो ये बहुत ही एक कारामत सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, आप सब के लिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। और आप लोग जो है बने रहिए मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे ढंग से मैं रहनुमाई कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। खानापुरी, इसका रिवीजन हम लोग कर लेंगे। खानापुरी में सवाल नंबर 1 है, सही मुतबादिल चुनकर जुमले लिखिए। मतलब ये खानापुरी वाला सवाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल आपके सामने मौजूद है कि दरियाए अमेज़न की वादी डैश 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 डैश। यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के कि जो है साए बारा है, दलदली है, घने जंगलात से गिरा है या जरखेज़ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन 3 ये राइट है। मतलब क्या है, ये घने जंगलात से घिरा है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालात की तरफ। यहाँ पर आप दूसरा सवाल देखेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर लिखा है कि मंदरजा झेल में से एक इलाकाई सैर के लिए कारामद नहीं है। अब नोटबुक जो है वो तो कारामद है, बिल्कुल चाहिए। कैमरा चाहिए, नक्शा चाहिए। कारामद अगर नहीं है तो वो है रंग की छड़ी। तो रंग की छड़ी राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं यहाँ से थिकनेस कम करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी अच्छे से आए। चलिए ओके, ये थिकनेस ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि ब्राज़ील की मईशत बिलखुसूस वहाँ के डैश पेशे पर मुनहसर है। इब्तदाई पेशा, सलासी पेशा, सानवी पेशा या रुबाई पेशा। आप जानते हैं चैप्टर जो है पेशे और तिजारत से ये जो है लिया गया है ये खानापुरी। और वहाँ पर जो है राइट आंसर है इब्तदाई पेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान में रखिए कि ये खानापुरी मतलब जब आप राइट ऑप्शन मतलब सही मुतबादिल चुनेंगे तो पूरे जुमले में आपको उसको लिखना है। इस बात को याद रखना है आपको। मतलब आप पूरे जुमले में जवाब लिखेंगे, सिर्फ इब्तदाई आपको नहीं लिखना है। ठीक है, या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इस वक्त अगर हमारे साथ में जुड़े हुए तो उसको याद रखेंगे कि ऑप्शन 1 नहीं लिखना है, बल्कि आपको क्या करना है कि पूरा के पूरा खानापुरी आपको ब्राज़ील की मईशत बिलखुसूस वहाँ के, फिर आप लिखेंगे जवाब इब्तदाई पेशे पर मुनहसर है। इब्तदाई को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। कुछ स्टूडेंट डबल अंडरलाइन भी करते हैं, वो भी जायज़ है, चलेगा, कोई मसला नहीं है। आए हम चौथे सवाल पर। चौथा सवाल आप देख सकते हैं कि ये कॉमन सेंस का सवाल है कि भारत के इंतहाई शुमाली सिरे में डैश जंगलात पाए जाते हैं। अब आप अगर आप गौर करें, कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि इंतहाई शुमाली सिरा अब हमको कहाँ देखना है, हमारे सामने जो नक्शा है उसमें ऊपर की तरफ। तो हम अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ऊपर कौन सा इलाका है सबसे ऊपर। तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर का इलाका है और वो जो है बुलंद ज़मीनी इलाका भी उसको कहा जाता है। तो इंतहाई शुमाली सिरा जो है वो उसमें डैश जंगलात पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है वहाँ पर हिमालय के पहाड़ है तो कांटेदार जंगलात तो नहीं होंगे, पतझड़ के जंगलात भी नहीं होंगे, सदाबहार जंगलात नहीं होंगे, बल्कि वहाँ पर कौन से जंगलात होंगे, तो वहाँ पर होंगे हिमालयाई जंगलात। तो ये हिमालयाई जंगलात जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ कि ब्राज़ील मशहूर है डैश नर रक्स के लिए। यहाँ पर रक्स होना चाहिए था, नर रक्स वो गलती से हो गया है, इसको याद रखिए। ये जो है सवालात का सेट जो है वो मतलब पूना की तरफ से, पूना का जो एक मशहूर अदारा है SCRT, उनकी जानिब से भी तैयार किया गया था। कुछ सवालात उनके भी मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है कि ब्राज़ील मशहूर है डैश रक्स के लिए। तो कौन से रक्स के लिए ब्राज़ील मशहूर है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है एक लिखा हुआ है सांबा, बिहू, भांगड़ा और भरतनाट्यम। भरतनाट्यम
भांगड़ा, ये दोनों डांस जो है वो ब्राज़ील से ताल्लुक़ नहीं रखते, इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि सांभा जो एक मशहूर डांस है ये ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखता है, तो इसका सही जवाब होगा सांभा। आगे बढ़ते हैं हम। आबादी के लिहाज से भारत दुनिया में डैश नंबर पर है। आप जानते हैं कि भारत जो है दुनिया में कितने नंबर पर है? मतलब दूसरे नंबर पे। फर्स्ट पर कौन है? चाइना। चाइना के बाद में दूसरे नंबर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वीं खानापुरी की तरफ। इंशाल्लाह ये आप खानापुरी मुकम्मल कर लेंगे तो 4 मार्क्स लेना बहुत आसान हो जाएगा। अमेज़न दरिया का एक बड़ा दरिया है, इसके दहाने पर, अमेज़न दुनिया का एक बड़ा दरिया है, इसके दहाने पर क्या है? डेल्टा, डेल्टा है, डेल्टा नहीं है, गहरी खाड़ियाँ है, या माहीगिरी का पेशा है। तो आप जानते हैं कि अमेज़न जो दरिया है उसका बहाव जो है, उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है, और वहाँ पर तो माहीगिरी तो मतलब मुमकिन ही नहीं है, गहरी खाड़ियाँ होना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अच्छा, वहाँ पर एक ख़तरनाक किस्म के आबी जानदार भी रहते हैं। कभी आप लोगों को ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है कि अमेज़न की नदी में जो है माहीगिरी का पेशा नामुमकिन है या मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल तेज़ रफ्तार दरिया है, माहीगिरी तो मुमकिन ही नहीं है ऐसे तेज़ रफ्तार दरिया में। और ख़तरनाक आबी जानदार जिनके हम नाम सुनते हैं, ख़तरनाक आबी जानदार जो है वो एनाकोंडा जैसा सांप वो अमेज़न के दरिया में पाया जाता है। और लिहाजा यहाँ पर जो है क्या आएगा सही जवाब? सही जवाब आपका होगा डेल्टा नहीं है। ठीक है, तो तेज़ बहाव की वजह से वहाँ पर डेल्टा पॉसिबल नहीं है, तो डेल्टा नहीं है। आगे बढ़ते हम। भारत में रेलवे का जाल कम गुंजानपन पाया जाता है। भारत में रेलवे का जाल कम गुंजानपन पाया जाता है, मतलब कौन से इलाके में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान? ये भी कॉमन सेंस का सवाल है, चूँकि राजस्थान में ज़्यादातर जो है वो आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है रेगिस्तानी ज़मीन है, तो वहाँ पर जो है रेलवे का जाल बहुत ही घना नहीं है, कम गुंजान है। आगे बढ़ते हैं हम। 9वां जवाब, जुनूबी बर्र-ए-आज़म अमेरिका के ये 2 ममालिक की सरहदें ब्राज़ील से नहीं मिलती, कौन सा है वो? तो यहाँ पर उसका राइट आंसर है चिली, इक्वाडोर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत और ब्राज़ील ममालिक में निज़ाम हुकूमत डैश किस्म का है। आप जानते हैं कि दोनों ही जगह निज़ाम हुकूमत जो है वो जमहूरी किस्म का है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा डैश नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। और आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ कि ब्राज़ील में सदाबहार बारानी जंगलात को कहा जाता है। ब्राज़ील में सदाबहार जो बारानी जंगलात है, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं ये बारानी जंगलात, और इतनी ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, उतनी ही ज़्यादा मकदार में रात में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। इसके लिए इन्हें कहा जाता है दुनिया के फेफड़े। पूरी दुनिया ने जो है ऑक्सीजन की अहमियत को जाना, पेड़ों की अहमियत को जाना। कोविड के ज़माने में जब उन्हें ऑक्सीजन खरीद कर जो है इस्तेमाल करनी पड़ी, तो राइट आंसर है दुनिया के फेफड़े। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों की मईशत डैश किस्म की है। दोनों मुल्क की मईशत कैसी किस्म की है? तो इसका राइट आंसर है तरक्की पजीर, जिसको हम लोग कहते हैं डेवलपिंग। ठीक है, 13वां क्वेश्चन तक हम लोग पहुँचे हैं, डेवलपिंग कंट्री जिसको कहा जाता है। 14वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। ख़वातीन की तादाद डैश मर्दों में शामिल होने वाले जिनसी तनासुब से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, तनासुब जिन्स जिसको कहा जाता है। जिनसी तनासुब हो या तनासुब जिन्स हो, दोनों एक ही कंसेप्ट है, एक ही चीज़ है। तो ख़वातीन की तादाद में आप जानते हैं कि फ़ी हज़ार मर्दों का शामिल होता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा फ़ी हज़ार, 1000। आगे बढ़ते हम 15वें क्वेश्चन की तरफ। ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा डैश है। तो आप जानते हैं कि ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेज़ी में हाईलैंड्स, मतलब बुलंद ज़मीन का इलाका है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील की तरह भारत में भी क्या है? तो कदीम सतह मुर्तफ़ा मौजूद है। वहाँ पर मगरबी सिमत बहने वाले दरिया नहीं है, बर्फ़पोश पहाड़ नहीं है, ऊंचे पहाड़ नहीं है, बल्कि कदीम सतह मुर्तफ़ा ज़रूर है। आगे बढ़ते हैं हम। दरियाए अमेज़न की वादी कैसी है? तो दरियाए अमेज़न की वादी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है इसको सही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था ना मौजू। ठीक है, या मौजू नहीं है ये भी चलता था,
तो यहाँ पर होना चाहिए, ऑप्शन देने में थोड़ी सी गलती हो गई है। साया इबारत तो नहीं है, दलदली भी नहीं है, जरखेज़ भी नहीं है, लेकिन इंसानी बस्ती के लिए नामौजू है। ठीक है, यहाँ पर उर्दू में गलती से मौजू हो गया है, बल्कि ये नामौजू होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, कि बहिर अरब के लक्षद्वीप जज़ाइर डैश 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 डैश। अब यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा कि बहिर अरब के लक्षद्वीप जज़ाइर जो है वो मूंगे के जज़ाइर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 19वें क्वेश्चन की तरफ। अरावली पहाड़ के दामन में, अरावली पहाड़ के दामन में क्या है? तो यहाँ पर मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा। इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट परेशान होते हैं, तो याद रखें मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा, ये जो राइट आंसर है। आगे, बस्तियों का मरकूज़ होना दर्ज झेल अम्र से वाबस्ता है। बस्तियों का मरकूज़ होना, बस्तियों के मरकूज़ होने का असल मकसद ना मैदानी इलाका एक हो सकता है, समंदर से क़ुरबत भी हो सकता है, आबोहवा भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो है मीठे पानी की दस्तयाबी, या पानी की दस्तयाबी हम कह सकते हैं। यहाँ पर मीठा पानी होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि पानी की दस्तयाबी तो समंदर से भी होगी, लेकिन मीठा पानी ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आए। भारत में मुंतशिर बस्तियों की किस्म कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मुंतशिर बस्तियों की किस्म कहाँ पाई जाती है? मुंतशिर बस्तियाँ कहाँ होगी? मतलब मुंतशिर बस्तियाँ मतलब का एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, मतलब ये करीब करीब जैसे घर होते हैं वैसे घर नहीं, बल्कि मुंतशिर मतलब फैले हुए अलग अलग जगह पर। तो ये कहाँ पर होंगे? जाहिर सी बात है कि पहाड़ी इलाकों में होंगे, क्योंकि नदी किनारे तो एक साथ बस्तियाँ होगी, आमदरफ और सड़कों से मुतसल भी एक साथ बस्तियाँ होगी। सनती इलाकों में, चूँकि सनती इलाके वहाँ भी एक साथ बस्तियाँ होगी, लेकिन अलग अलग बस्तियाँ कहाँ पर होगी? तो जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में मुंतशिर बस्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि नर्मदा नदी की वादी में मरकूज़ बस्ती क्यों पाई जाती है? तो नर्मदा नदी की वादी में मरकूज़ बस्ती इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर ज़राअत के काबिल ज़मीन है, ज़राअत के काबिल ज़मीन है, वहाँ पर खेती की जा सकती है, ऐसी ज़मीन है, इसलिए नर्मदा नदी की वादी में बिल्कुल मरकूज़ बस्ती। अब देखो यहाँ पर एक लफ्ज़ आया था मुंतशिर बस्ती, जो अलग अलग बस्ती होती है, और मरकूज़ बस्ती कैसी होगी? एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक, इस तरह से घर होंगे। ये सारा इलाका कहलाएगा मरकूज़ बस्ती का। मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये मरकूज़ बस्ती, और मुंतशिर बस्ती मतलब फैली हुई बस्ती। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के जुनूबी मशरक़ी हिस्से में ख़ास तौर पर किस किस्म की बस्ती पाई जाती है? अब ब्राज़ील का जो जुनूबी मशरक़ी हिस्सा है वहाँ पर जो है मरकूज़ किस्म की बस्ती पाई जाती है। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ब्राज़ील में कौन सी रियासत कम शहरकारी वाली है? मतलब कौन सी रियासत में शहरकारी कम हुई है? तो वो रियासत का नाम है पारा। इसको याद रखेंगे आप लोग। अब इसके अलावा हम लोग कुछ ऐसी खानापुरी का जिक्र करेंगे जो इससे पहले आप लोगों को इम्तिहान में पूछी जा चुकी है, या इससे पहले किसी इम्तिहान में अगर उनको पूछा है तो हम लोग उनका जिक्र करेंगे। हम लोग चलेंगे लेसन नंबर 1 से, कुछ ऐसी खानापुरियों के बारे में बात करेंगे जिनको इससे पहले पूछा जा चुका है। सबक नंबर 2 से एक खानापुरी आपको पूछी जा चुकी है कि खानापुरी है कि भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा डैश नाम से जाना जाता है। भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा डैश नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि राइट आंसर क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। सबक नंबर 3 से एक खानापुरी मार्च 2019 में पूछी जा चुकी है कि ब्राज़ील का ज़्यादातर ज़मीनी हिस्सा डैश। तो ब्राज़ील का ज़्यादातर ज़मीनी हिस्सा बुलंद ज़मीन का इलाका है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग आबो हवा की तरफ। आबो हवा में हम देखेंगे कि भारत की आबो हवा डैश किस्म की है। मार्च 2019 में ये सवाल पूछा है, भारत की आबो हवा डैश किस्म की है, तो इसका राइट आंसर है मानसूनी। ठीक है। एक और क्वेश्चन है सबक नंबर 5 कुदरती नबातात और हैवानात से पूछा है।
कि सागवान के दरख्त खास तौर से डैश जंगलात में पाए जाते हैं, उसका राइट आंसर है ये मार्च 2019 में पूछी गई खानापुरी है, जिसका राइट आंसर है पतझड़। इसके अलावा सबक नंबर 6 से खानापुरी इससे कबल पूछी गई है कि तनासुब जीन से मुराद किसी इलाके में डैश मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद, अभी हमने जिसका जिक्र किया फ़ी हज़ार, जुलाई 2019 में यह खानापुरी पूछी जा चुकी है। सबक नंबर 7, सबक नंबर 8 पर हम लोग चलते हैं। सबक नंबर 8 से 2 खानापुरी अब तक पूछी जा चुकी है। एक खानापुरी है भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों की मईशत डैश किस्म की है, जुलाई 2019 में खानापुरी पूछी जा चुकी है और इसका राइट आंसर है तरक्की पजीर, जो जिसका अभी हमने जिक्र किया। एक और इम्पॉर्टेंट खानापुरी, ब्राज़ील डैश बरामद करने में सर फहरिस्त है, मतलब क्या वहाँ पर बरामद किया जाता है सबसे ज़्यादा मकदार में। तो आप जानते हैं कि ब्राज़ील को दुनिया की कॉफ़ी का प्याला भी कहा जाता है, मतलब कॉफ़ी का प्याला से मुराद ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो कॉफ़ी की पैदावार होती है। तो राइट आंसर जो है आपका होगा ब्राज़ील डैश बरामद करने में सर फहरिस्त है, तो उसका राइट आंसर है कॉफ़ी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट खानापुरियाँ है जो अब तक आप लोगों को पूछी जा चुकी है। अब तक इनके बारे में जो है बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे, तो बोर्ड जिनको एक मरतबा क्वेश्चन पूछता है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है उसको करने की कोशिश करो। इसका मतलब ये होता है कि बोर्ड एक मरतबा जो क्वेश्चन पूछता है उसको रिपीट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सॉल्व क्वेश्चन पेपर अगर आप देख लेंगे जिन खानापुरियों का जिक्र मैंने अभी किया, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए पर्चा लिखना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1 का। एक और किस्म, सही ताल्लुक़ पहचानिए और जंजीर मुकम्मल कीजिए। सही ताल्लुक़ पहचानिए, जंजीर मुकम्मल करने का जो सवाल होता है, इसमें एक जगह आप लोग देखेंगे, पहले सवाल में समतें दी हुई है, दूसरा पड़ोसी ममालिक है और तीसरा समंदर है जो कि बहरे आज़म है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है शुमाल, मशरिक़, जुनूब और मगरिब। सिमतों का फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ कि समतों का असल वो क्या है। आप देखेंगे कि ये हिस्सा जो है ऊपर का वो हमेशा शुमाल होगा, शुमाल का हिस्सा होगा, और यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा होगा वो जुनूब का होगा। राइट हैंड की जानिब जो है वो मशरिक़ और लेफ़्ट हैंड की जानिब जो है वो मगरिब। इसको आप याद रखेंगे, मैं कई मरतबा दोहराता हूँ, इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए बड़ी सहूलत रहेगी। यहाँ पर शुमाल, ठीक है। अब देखिए आप हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। अब भारत को, यहाँ पर फ्रेंच गयाना का भी नाम है, तो एक भारत को और एक जो है ब्राज़ील को, दोनों को हम क्या करते हैं, सेंटर में पकड़ कर देखते हैं कि सेंटर में रख कर देखते हैं हम कि इनके शुमाल में, इनके जुनूब में, इनके मशरिक़ में, इनके मगरिब में क्या है। अब सबसे पहले शुमाल लिखा हुआ है। अब ऑप्शन में देखेंगे कि हमको नज़र आएगा फ्रेंच गयाना, ठीक है, ऑप्शन में हमको नज़र आ रहा है फ्रेंच गयाना। तो अगर हम देखेंगे कि भारत के शुमाल में तो पाकिस्तान नहीं है, मगरिब में है, श्रीलंका तो जुनूब में है, बांग्लादेश मशरिक़ में। अब यहाँ पर शुमाल के ऑप्शन के साथ में जो ऑप्शन राइट होगा, मतलब 1 नंबर, वो होगा फ्रेंच गयाना। और फ्रेंच गयाना है तो अब जाहिर सी बात है कि शुमाली बहरे ओकियानुस जो है ये कहाँ पर है, तो ये ब्राज़ील के शुमाल में है, शुमाली बहरे ओकियानुस। अब मशरिक़ की अगर बात करें, चलो ये ऑप्शन पूरा हो गया। नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। मशरिक़ की अगर बात करें तो मशरिक़ में क्या है, मशरिक़ में श्रीलंका आपको नज़र आएगा, और इसके अलावा मशरिक़ में जो बहर है वो है बहरे हिंद। तो ये ऑप्शन आपका इस तरह से जोड़ी लगेगी, मशरिक़ श्रीलंका यहाँ पर आ जाएगा और बहरे हिंद यहाँ पर आ जाएगा। अब जुनूब की अगर बात करें तो भारत के जुनूब में क्या है, माफ़ कीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। मशरिक़ में जो है वो मशरिक़ में जो है बांग्लादेश है, तो ये 2 नंबर यहाँ पर आएगा, मशरिक़ में बांग्लादेश, और उसके साथ में मशरिक़ में जो है क्या है, बहरे बंगाल है, तो बहरे बंगाल हो जाएगा। नंबर 3 जुनूब, तो जुनूब में आ जाएगा श्रीलंका, और जुनूब में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहरे हिंद, नंबर 3। और चौथा जो है मगरिब, मगरिब में क्या है, तो मगरिब में हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, तो 4 नंबर यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। और मगरिब में कौन सा समंदर है, तो बहरे अरब। तो इस तरह से ये जोड़ी लगेगी, मतलब यहाँ से आप फ्रेंच गयाना, और फ्रेंच गयाना से आप देखेंगे शुमाली बहरे ओकियानुस। मशरिक़ से आप आए तो मशरिक़ में क्या है, तो मशरिक़ में है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में कौन सा वो है, तो बहरे बंगाल, बहीरे बंगाल।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आए जुनूब में। तो जुनूब में आपको क्या नज़र आ रहा है? तो जुनूब में आपको नज़र आ रहा है श्रीलंका। और श्रीलंका की अगर बात करें तो वहाँ पर है बहरे हिंद। और उसके बाद में मगरिब की अगर बात करें तो मगरिब में है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क। और यहाँ से जो है अगर हम बात करें कौन सा जो है बहरा नज़र आ रहा है, तो बहरे अरब। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखने में भी बहरे हिंद तो राइट है, लेकिन बहीरा अरब यहाँ पर भी जो है ना, ये बहीरा होना चाहिए था, बहीरा अरब। इसको याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ताल्लुक़ पहचानिए और जंजीर मुकम्मल कीजिए का अगला सवाल। अब पहला है साहिली जंगलात। अब आपको मालूम है कि समंदरी जो इलाका होता है वहाँ पर कौन से दरख्त पाए जाते हैं। आप अपने, अगर आप समंदर किनारे रहते हो तो आपने देखा होगा कि समंदरी इलाके में कौन से दरख्त पाए जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पर मराठी में कहते हैं तीव्रांच वृक्ष, और उर्दू में उसका नाम है सुंदरी का दरख्त। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सैलाब को रोकने में बहुत ज़्यादा कारआमद। और जंगलात की कटाई वैसे भी पाबंदी है, लेकिन सुंदरी के दरख्त जो होते हैं वो रिज़र्व फॉरेस्ट में आते हैं। अगर इसको कोई अगर मारे, काटे या गिरा दे, या इसको अगर तोड़ने की कोशिश करे तो बहुत बड़ा गुनाह जो है भारत की जो है वो आइन में इसका शामिल है। तो इसको याद रखेंगे आप। साहिली जंगलात का हो जाएगा यहाँ पर सुंदरी। और सुंदरी की लकड़ी कैसी होती है? तो नर्म लकड़ी वाले दरख्त होते हैं। आगे हम लोग आते हैं सदाबहार जंगलात। तो सदाबहार जंगलात जो है उसकी मिसाल है महोगनी। और महोगनी का जो मतलब उसकी खसूसियात है वो क्या है कि इसके महोगनी के जो है चौड़े सदाबहार दरख्त आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये हो चुका है दूसरा। तीसरा पतझड़ जंगलात। अब पतझड़ जंगलात में आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो खेड़ या खेजड़ी भी जिसको कहा जाता है, ये दरख्त आपको नज़र आएंगे खेड़ के। और ये छोटे पत्ते होते हैं, क्योंकि ऐसे इलाके में जहाँ पर बारिश कम होता है ये दरख्त हमको देखने को मिलते हैं। तो उसके जो पत्ते होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आए हैं कांटेदार दरख्त पर। तो कांटेदार दरख्त माफ़ कीजिए, पतझड़ के जंगलात में आपको यहाँ पर सागवान देखने को मिलेगा, माफ़ कीजिए तीसरा वाला, थर्ड वाला। कांटेदार दरख्तों में जो है बारिश कम होने की वजह से यहाँ पर चौथा ऑप्शन खेड़ आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पतझड़ के जो जंगलात है, पतझड़ के जंगलात जो है दरख्तों के पत्तों का झड़ना। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया तीसरा। और यहाँ पर चौड़े सदाबहार दरख्त, ये जो है चौथे का यहाँ पर हो जाएगा दरख्तों के पत्तों का झड़ना। ठीक है, खेड़, दरख्तों के पत्तों का झड़ना। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा चौड़े सदाबहार जंगलात। पतझड़ जंगलात के साथ में यहाँ पर ये खेड़, पतझड़ के जंगलात के साथ में नंबर 3 का ऑप्शन खेड़, और उसी के साथ में दरख्तों के पत्तों का झड़ना। उसी के साथ में जो है कांटेदार जंगलात में चलिए फिर से एक मरतबा देखते हैं कि साहिली जंगलात जो है वो सुंदरी के दरख्त, और सुंदरी के दरख्त कैसे होते हैं? नर्म लकड़ी वाले। सदाबहार जंगलात की अगर बात करें तो सदाबहार जंगलात कौन सा है? महोगनी। और महोगनी जो होता है ये कैसा होता है? तो चौड़े सदाबहार जंगलात होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पतझड़ जंगलात की, तो पतझड़ जंगलात जो है वो सागवान के जंगलात होते हैं जो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। और जो सागवान के जो जंगलात होते हैं इसमें इनकी खसूसियात है दरख्तों के पत्तों का झड़ना। उसी के साथ में जो कांटेदार दरख्त है, कांटेदार दरख्त में आएगा खेड़। और खेड़ का क्या होता है? छोटे पत्ते वाले दरख्त। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गिरोह पहचानिए। ब्राज़ील का शुमाल मगरबी सिमत से जुनूब मगरबी सिमत जाते हुए नज़र आने वाली कुदरती साख्त की तरतीब। अगर हम बात करें
शुमाल से मगरिबी सिमत में जाते हुए, तो आप लोगों को जो दुरुस्त तरतीब नज़र आएगी वो है तरतीब नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर 2, गयाना की बुलंद ज़मीन, अमेज़न की वादी और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ब्राज़ील के ये 2 दरिया शुमाली सिमत बहने वाले हैं। शुमाली सिमत में बहने वाले दरियाओं के नाम, ये दरिया शुमाली सिमत में बहते हैं, जिनमें जरोका है, जिंगू है और अरागवा है। ये 3 दरिया है जो आपको शुमाली सिमत में बहते हुए नज़र आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की जुनूबी सिमत से शुमाली सिमत जाते हुए पाई जाने वाली मुर्तफ़ा सतहों की तरतीब कैसी है? तो मुर्तफ़ा सतहों की तरतीब कैसी है, सबसे पहले हम देखेंगे। चूँकि जुनूब से शुमाल की सिमत जाते हुए, तो वो होगी तेलंगाना, उसके बाद में महाराष्ट्र और उसके बाद में मारवाड़। आप नीचे से देखिए ना, जुनूब से ऊपर की तरफ जाते हुए, तो पहले आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में मारवाड़ देखने को मिलेगा। ये भी कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन है जिनको हमको अच्छे से मतलब ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहला है भारत। अब ये भी जो है ताल्लुक़ पहचानिए और जंजीर मुकम्मल कीजिए वाला सवाल है। तो भारत है, भारत का सबसे पहले सदर मकाम हम देखेंगे कि नई दिल्ली भारत से रिलेटेड है। उसके बाद में यहाँ पर नई दिल्ली क्या है, राजधानी है, तो राजधानी को हमने राइट ऑप्शन यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट सांबा की अगर बात करें, सांबा क्या है, एक मशहूर डांस है, मतलब एक मशहूर रक्स है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सांबा। और ये सांबा डांस कहाँ पर किया जाता है, ब्राज़ील में, तो हमने इसको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आपको इस तरह की जोड़ियाँ नहीं लगानी है, एक बार आप फिर ध्यान में रखिए। आप भारत के सामने यहाँ पर आप लिखेंगे, भारत के सामने कि नई दिल्ली, जैसे यहाँ पर एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर लिखना होगा नई दिल्ली, और उसके बाद में यहाँ पर राजधानी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कोई मसला ही नहीं है। सांबा की अगर बात करें तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे कि सांबा क्या है, तो सांबा है रक्स की किस्म, मतलब यहाँ पर रक्स की किस्म है सांबा, और यहाँ पर लिखा जाएगा रक्स की किस्म, मतलब इस तरह से लिखा जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ब्राज़ील में। एक मिसाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपको जहन में रहे कि ऐसे में निशान लगा रहा हूँ, ऐसी जोड़ियाँ नहीं लगाना है, ये आपकी मालूमात के लिए निशान लगा रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट क्या है, तो क्रिकेट है मशहूर खेल। ठीक है, और ये क्रिकेट मशहूर खेल कहाँ का है, तो क्रिकेट मशहूर खेल है भारत का। बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं भारत में इसे। अगर ब्राज़ील होता तो फुटबॉल, लेकिन चूँकि क्रिकेट ये खेल है तो ज़्यादा पसंद किया जाता है क्रिकेट का खेल भारत में। अर्जुल बलदी वसत ये आखिरी बचा है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर भारत के वस्ती मकाम से गुजरने वाला ख़त है ये, तो इसको अर्जुल बलदी वसत कहा गया है, नंबर 4, और इसका ऑप्शन आएगा यहाँ पर नंबर 4 ख़त इस्तवा। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होगा ये मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुतफर्रिक जुज़ पहचानिए। इस तरह का सवाल अब तक साइंस में आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब ये सवाल आप लोगों को जो है वो जोग्राफिया में भी देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हो सकता है जोड़ियाँ मुकम्मल करने आए, हो सकता है कि आप लोगों को जो है वो अभी आपने देखा जंजीर मुकम्मल करने का सवाल है। तो मुतफर्रिक जुज़ पहचानिए। ब्राज़ील में जंगलात की किस्म, ब्राज़ील में जंगलात की अगर किस्म की बात करें तो कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं, सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं, पतझड़ वाले जंगलात पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो हिमालय है ही नहीं, तो हिमालयाई जंगलात वहाँ पर नहीं पाए जाते। तो हमारा राइट आंसर है हिमालयाई जंगलात। आगे हम बढ़ेंगे। भारत में जंगलात की किस्म की अगर बात करें तो भारत में जंगलात की किस्में चिमरंग के जंगलात पाए जाते हैं, बहिरे रूमी जंगलात क्या है पाए जाते हैं, कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं, लेकिन इस्तवाई जंगलात नहीं पाए जाते। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इस्तवाई जंगलात। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्राज़ील के जंगली जानवर, तो ब्राज़ील के जंगली जानवर में हम जानते हैं कि एनाकोंडा वहाँ पर पाया जाता है, तामरन, यहाँ पर नामरन लिखा है, तामरन होना चाहिए था, ठीक है, हाँ वहाँ पर पाया जाता है, और शेर बब्बर भी पाया जाता है, लेकिन लाल पांडा जो है वो हिंदुस्तान में पाया जाता है, हमारे भारत में, इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, लाल पांडा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय नबातात के हवाले से कुछ पूछा गया है कि देवदार है, उंजुन है, आर्केड है और बड़ के दरख्त है। बड़ मतलब बरगद होता है, इसको भी आप याद रखिए, बरगद का दरख्त जो आमतौर से हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भारतीय नबातात के हवाले से देवदार का दरख्त बिल्कुल पाया जाता है, उंजुन का दरख्त बिल्कुल पाया जाता है, और बड़ यानी बरगद का दरख्त भी पाया जाता है, लेकिन ये आर्केड जो है ये भारत में देखने को नहीं मिलता। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, आर्केड।
डी, क्योंकि हमको मुतफरिक जूस चुनना है जो अलग है। ब्राज़ील की अहम फसलों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कोको की पैदावार बिल्कुल होती है, क्योंकि कॉफ़ी की पैदावार भी है। जाहिर सी बात है, कॉफ़ी की पैदावार में तो दुनिया में नंबर 1 है। सोयाबीन की पैदावार भी वहाँ पर होती है, लेकिन ये जवार जो है इसकी पैदावार सिर्फ हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलती है, इसलिए राइट आंसर है जवार। इलाकाई सैर का बुनियादी मकसद क्या होगा? तो इलाकाई सैर का जो बुनियादी मकसद जोग्राफियाई हो सकता है, बिल्कुल तारीखी भी हो सकता है और तहजीबी हो सकता है, लेकिन इलाकाई सैर का मतलब लुत्फ़ अंदोज़ी नहीं हो सकता, मतलब लुत्फ़ हासिल करना ये उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में नहीं शामिल है। जोग्राफियाई वजूहात, तारीखी वजूहात, तहजीबी वजूहात हो सकती है, लुत्फ़ अंदोज़ी नहीं होगी, इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में नमक की पैदावार की रियासतें, मतलब भारत में इन जो है रियासतों में नमक की पैदावार होती है और इन रियासतों में नमक की पैदावार नहीं होती, या इस रियासत में नमक की पैदावार नहीं होती। तो गुजरात में बहुत ज़्यादा होती है, राजस्थान में भी होती है बिल्कुल, और तमिलनाडु में भी देखने को मिलती है, लेकिन बिहार जो है यहाँ पर नमक की पैदावार नहीं होती। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, हिदायत के मुताबिक दर्ज झेल में से दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कि मंदरजा झेल बयानत को मुनासिब तरतीब में लगाइए। अब हमको क्या करना है, इसको तरतीब में लगाना है, मतलब इलाकाई सैर को जाते वक्त तैयारी। इलाकाई सैर को अगर हम जा रहे हैं तो हमारी तैयारी क्या होगी? आप देखिए, इलाकाई सैर को जाने वाला मकाम, इलाकाई सैर का इंतखाब, रुदाद निगारी या इलाकाई सैर की तैयारी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलाकाई सैर का इंतखाब करेंगे, ठीक है, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इलाकाई सैर का इंतखाब करने के बाद में नंबर 2 ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा कि इलाकाई सैर को जाने वाला मकाम हम लोग तय करेंगे। उसके बाद में डी ऑप्शन आ जाएगा कि हमको क्या करना होगा, इलाकाई सैर की तैयारी करनी होगी। और उसके बाद में सबसे आखिर में जो है ये रुदाद निगारी हम लोग करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि ए यहाँ पर बी, ए, डी और सी कहाँ पर है। अब देखेंगे हम, पहला ही ऑप्शन है बी, ए, डी, सी, तो ये राइट आंसर है। एक कॉमन सेंस अगर हम लगाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इलाकाई सैर का इंतखाब करेंगे तो बी शुरू में आना चाहिए, और बी शुरू में सिर्फ ऑप्शन 1 के साथ में है, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है। मुतफरिक जोश पहचानिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के दरख्त दिए गए हैं देवदार, अंजुन, आर्केड और बरगद। ये इससे पहले भी हम सवाल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आर्केड का पेड़ जो है वो हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता, तो राइट आंसर हमारा जो है आर्केड हो जाएगा। अब देखिए, ये सवाल हल करते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान और तवज्जो रखने की ज़रूरत है। ये नहीं करना है कि आप लोग जो है किसी सूरत में कि भाई भारत के दरख्त तो देवदार पे ऑप्शन लगा दिया, अंजन पे या बरगद पे ऑप्शन आपने लगा दिया। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि मुतफरिक जुदा, मतलब अलग जुदा आपको देखना है कि कौन सा नहीं है। तो बच्चे कुछ गलतियाँ यहाँ पर करते हैं, इस बात को जहन में रखिए। ब्राज़ील के ये दरिया शुमाली सिमत में बहने वाले हैं। अब ये दरिया जो है शुमाली सिमत में बहते हैं, कौन से दरिया है? चिरोका, रंगू, अरागुआ, निग्रो, ब्रांको, पारो और जारुआ और प्रूस। इन दरियाओं के अगर नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है चिरोका, रंगू और अरागुआ, ये दरिया जो है वो शुमाली सिमत में बहने वाले दरिया है। नाम को याद रखेंगे अच्छे से। अगले ऑप्शन पर हम लोग आते हैं, भारत की दर्ज झेल रियासतों के नाम आबादी की तकसीम के मुताबिक उतरती तरतीब में लिखिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? उतरती तरतीब में लिखना है। उतरती तरतीब में लिखने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा? ये ऐसा, ठीक है, आबादी की तकसीम के मुताबिक उतरती तरतीब में। तो उतरती तरतीब जब लिखा जाएगा तो उतरती तरतीब में यहाँ पर क्या होगा? सबसे ऊपर, एक काम करो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो सबसे ऊपर होगा वो ज़्यादा वाला होगा ना, यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा, और नीचे क्या होता जाएगा? कम 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 होता जाएगा। इस तरह से ये हो गई उतरती तरतीब। अगर चढ़ती तरतीब होगी तो क्या होगा? चढ़ती तरतीब इस तरह से आपको नज़र आएगी, मतलब कम से शुरू होगी और यहाँ पर कहा जाएगी ज़्यादा की तरफ। तो इसको जहन में रखना है। अब देखिए, भारत की दर्ज झेल रियासतों के नाम आबादी के हिसाब से। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे, सबसे ज़्यादा आबादी आपको नज़र आएगी उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ऊपर आएगा उत्तर प्रदेश, सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में दूसरा इलाका जो है वो हमको नज़र आएगा, वो है मध्य प्रदेश, जहाँ पर उत्तर प्रदेश से कुछ कम आबादी है लेकिन बहुत ज़्यादा आबादी है। और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा, एक मिनट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन जो है
वो आंध्र प्रदेश। चौथा ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो है हिमाचल प्रदेश, और सबसे कम आबादी वाला इलाका अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ब्राज़ील की दर्ज झेल रियासतों के नाम आबादी की तकसीम के मुताबिक चढ़ती तरतीब में लिखिए। अब चढ़ती तरतीब में, अभी मैंने आप लोगों को चढ़ती तरतीब बताया, अब चढ़ती तरतीब किस तरह से होगी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो सबसे जो है कम आबादी वाला अमेज़ोनस, क्योंकि अमेज़न दरिया की वादी है, बहुत कम आबादी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में नंबर 2 पर आ जाएगा अलागवास। उसके बाद में नंबर 3 पर पिराना। नंबर 4 पर हो जाएगा साओ पाउलो। और सबसे ये जो साओ पाउलो चूँकि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त मकाम है घूमने फिरने के ताल्लुक़ से, और सबसे अहम मकाम जो यहाँ का सियाहती मकाम भी है रियो दी जनेरियो, तो यहाँ पर ये सबसे ऊपर की तरफ आएगा। तो चढ़ती तरतीब उतरती तरतीब आप अच्छे से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। जोड़ियाँ लगाइए। अब जोड़ियाँ लगाइए का सवाल देखेंगे हम। दूसरे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जोड़ियाँ लगाइए में। सबसे पहले हम देखेंगे कि सदाबहार जंगलात। अब सदाबहार जंगलात कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ऑप्शन हमको नज़र आ रहे हैं उसमें हमको नज़र आएगा पाओ ब्राज़ील। तो ये क्या है, सदाबहार जंगलात की किस्म है, तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि पतझड़ के जंगलात। तो पतझड़ के जंगलात जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे सागवान। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा सागवान। नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है साहिली जंगलात। तो साहिली जंगलात में कौन से दरख्त पाए जाते हैं, सुंदरी के जंगलात। नंबर 4 हिमालय के जंगलात। तो हिमालय में कौन से दरख्त पाए जाते हैं, पाइन। ऑप्शन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट कांटेदार जंगलात। अब कांटेदार जंगलात जाहिर सी बात है कौन से दरख्त पाए जाते हैं, खेजड़ी वाले। ठीक है, खेजड़ी के दरख्त बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखेंगे। और ये जो हमारा अम्र जो है यहाँ ये किसी ऑप्शन के साथ में दुरुस्त नहीं है, तो ये नहीं आएगा। आप जोड़ियाँ इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चौर जोड़ियाँ। सबसे पहले बात करेंगे मीनास की। तो मीनास कैसा इलाका है, तो वो दलदली इलाका है। नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान हम देखेंगे कि राजस्थान में जो है हमको नज़र आएगा कम बारिश का इलाका। कम बारिश का इलाका राजस्थान। यहाँ पर अलीफ बे जी में मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। और ब्राज़ील के नेक्स्ट है ब्राज़ील का बुलंद ज़मीनी हिस्सा। तो ब्राज़ील का जो ब्राज़ील का बुलंद ज़मीनी हिस्सा, तो ब्राज़ील का जो बुलंद ज़मीनी हिस्सा है वो क्या है, तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा, माफ़ कीजिए, यहाँ पर राजस्थान के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा चरागाह के जानवर। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ी सी गलती हुई है। चरागाह के जानवर। ब्राज़ील का बुलंद ज़मीनी हिस्सा जो है वहाँ पर कम बारिश का इलाका है। और शुमाली भारत का जो मैदानी इलाका है, शुमाली भारत का मैदानी इलाका, चूँकि आप जानते हैं कि जहाँ पर मैदानी इलाका होगा वहाँ पर आपको मरकूज़ बस्तियाँ देखने को मिलेगी, मुंतशिर बस्तियाँ नहीं बल्कि मरकूज़ बस्तियाँ, जिसको मैंने आपको बताया कि इस तरह से एक साथ ये बस्तियाँ देखने को मिलेगी। मुंतशिर बस्ती होगी तो अलग अलग बस्तियाँ आपको नज़र आएगी इस तरह से, लेकिन जहाँ पर जो है वो मरकूज़ बस्तियाँ होगी, इस तरह की बस्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो शुमाली भारत का मैदानी इलाका ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4। यहाँ पर शुमाली भारत का इलाका मरकूज़ बस्तियों के साथ में ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर एक बार देख ले, मीनास का हो जाएगा दलदली इलाका। राजस्थान का आप लोगों को देखने मिलेगा चरागाह के जानवर। ब्राज़ील के बुलंद ज़मीनी हिस्से में क्या है, तो वहाँ पर कम बारिश का इलाका, और भारत का मैदानी इलाका मरकूज़ बस्तियाँ। आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 2 जोड़ियाँ लगाइए में। सबसे पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रांस अमेज़न रास्ता। ट्रांस अमेज़न रास्ता जो है भारत के अहम आमदरफ्त के रास्ते में से एक है। नेक्स्ट, भारत में सड़कों के ज़रिए नक़्ल हमल। तो भारत में जो सड़कों के ज़रिए नक़्ल हमल होती है ये कहाँ पर होती है, तो इसमें आपको देखने मिलेगा सुनहरी चौगोशा शाहरा, जो भारत की बहुत मशहूर शाहरा है, जो भारत के कई शहरों को आपस में मिलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सुनहरी चौगोशा शाहरा।
ऑप्शन नंबर 3 रियो दी जनेरियो, ये क्या है? तो रियो दी जनेरियो बहुत ही ज़्यादा जो है मशहूर मकाम ब्राज़ील का, और ये सियाहती मकाम है, मतलब घूमने फिरने का मकाम है ये। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ भी हमने ये हिस्सा मुकम्मल कर लिया। आगे बढ़ते हम। फ़र्क वाज़े कीजिए। तो फ़र्क वाज़े कीजिए का जो सवाल है, इसमें फ़र्क वाज़े कीजिए का जो सवाल है, इसमें आप देखेंगे कि दरियाए गंगा में आबी नक़्ल अमल और दरियाए अमेज़न में आबी नक़्ल अमल, ये जितने सवालात यहाँ पर मौजूद है, इनमें से अक्सर सवालात जो है मैं दूसरे सेशन में जब रात में लाइव जाऊँगा तो इंशाल्लाह उसमें करवाने वाला हूँ। तो इसको हम लोग फ़िलहाल अभी छोड़कर चलते हैं और हम लोग चलते हैं एक जुमले में जवाब की तरफ। आप लोग याद रखिए कि इस सेशन में इंशाल्लाह फ़र्क वाज़े कीजिए, और उन्हीं के साथ साथ में एक और सवाल है आप लोगों का, जुग्राफियाई वजूहात लिखिए और मुफस्सल जवाब लिखिए। इनके लिए एक अलग से सेशन आप लोगों का होगा रात के वक्त में, मैं इंशाल्लाह लाइव जाने की कोशिश करूँगा और वहाँ पर मुकम्मल तैयारी के साथ में आप लोगों को इनके भी सवालात के जवाब शेयर करने की कोशिश की जाएगी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक जुमले में सवालात के जवाबात की। तो यहाँ पर भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा, अगर इसकी हम बात करें, थोड़ा सा थिकनेस मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। चलिए ओके। तो भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा, खानापुरी में भी हमने पढ़ा, कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, भारत का महल वकूफ़ किस निस्फ़ कुर्रे में है? तो भारत का महल वकूफ़ किस निस्फ़ कुर्रे में आपको नज़र आएगा? तो उसका राइट आंसर है शुमाल मशरिकी निस्फ़ कुर्रा, ठीक है। शुमाल मशरिकी निस्फ़ कुर्रा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किस मुल्क को दुनिया का कॉफ़ी का प्याला कहा जाता है? दुनिया का कॉफ़ी का प्याला कौन सा मुल्क है? ब्राज़ील, ठीक है। आगे बढ़ते हम। भारत की कौन सी नदी मगरबी समत में बहने वाली है? कौन सी नदी है जो मगरबी समत में बहती है? तो कुछ नदियों के नाम हैं जिनमें आप देखेंगे नर्मदा हो गया, उसके बाद में और एक नदी है मही, उसके बाद में और एक नदी आपको देखने को मिलेगी ताप्ती। ये नदियाँ जो है मगरबी समत में बहती है। नेक्स्ट आगे हम लोग आ जाते हैं, जो ऑप्शन हो चुके हम उनको कर ले सवाल को, कि गंगा नदी का मंबा कहाँ है? मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको इसका नाम मालूम होना चाहिए, गंगोत्री। गंगोत्री बहुत अहम मकाम है जो कि हिमालय पहाड़ पर आपको देखने को मिलेगा। यही से जो है बर्फ़ानी नदी गंगोत्री में तब्दील, गंगोत्री के मकाम से बर्फ़ानी नदी निकलती है जो आगे जाकर जो है तकरीबन 2500 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। इसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी का मंबा जो है वो है गंगोत्री, याद रखेंगे इसको, और आखिर में बहिरे बंगाल में जाकर मिलती है ये। नेक्स्ट, ब्राज़ील की सबसे बुलंद चोटी कौन सी है? तो ब्राज़ील की सबसे बुलंद चोटी पेको दी नेबिलिना, इसको याद रखेंगे, पेको दी नेबिलिना, ये सबसे बुलंद चोटी है ब्राज़ील की। ये नक्शे में भी भरने के लिए आती है इंशाल्लाह। वो सवालात भी मैं आप लोगों को उस अलग सेशन लेके करवाने वाला हूँ। आज पूरा दिन इंशाल्लाह आप बने रहिए और मेरे लाइव जाने का इंतज़ार करते रहे। इंशाल्लाह मैं आगे के तमाम सेशंस मुकम्मल करने वाला हूँ। नेक्स्ट, ब्राज़ील में ख़त्े जिद्दी के जुनूब की तरफ किस तरह की आबो हवा पाई जाती है? तो ख़त्े जिद्दी के जुनूब की तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुअतदिल आबो हवा पाई जाती है। तो मुअतदिल आबो हवा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का महल वकूफ़ किस निस्फ़ कुर्रे, ब्राज़ील का महल वकूफ़ किस निस्फ़ कुर्रे में है? तो आप जानते हैं कि ब्राज़ील के अगर महल वकूफ़ की बात की जाए तो कुछ हिस्सा जो है वो शुमाली निस्फ़ कुर्रे में,
कुर्रे में, और बेशतर हिस्सा, बेशतर मतलब ज़्यादातर हिस्सा, बेशतर हिस्सा जो है वो कौन से निस्फ़ कुर्रे में है? जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में, जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में। तो इसको याद रखें, कुछ हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रे में और बेशतर मतलब ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ कि भारत के किस दरिया की वादी में आबादी की तकसीम ज़्यादा है? भारत की किस दरिया की वादी में आबादी की तकसीम ज़्यादा है? तो किस दरिया की वादी में हमको मिलेगी? तो सबसे पहले हम नाम ऐड करेंगे गंगा, गंगा के बाद में नर्मदा, नर्मदा के बाद में गोदावरी, और गोदावरी के बाद में यहाँ पर कावेरी। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है, गंगा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ब्राज़ील में किस किस्म की मईशत पाई जाती है? ब्राज़ील में किस किस्म की मईशत पाई जाती है? इसकी अगर बात करें तो कौन सी मईशत है वहाँ पर? तरक्की पजीर, तरक्की पजीर मईशत। आगे बढ़ते हैं हम। 11वां क्वेश्चन, ब्राज़ील के जुनूबी मशरक़ी हिस्से में ख़ास तौर पर किस किस्म की बस्ती पाई जाती है? अगर जुनूबी मशरक़ी हिस्से की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ही सेहत अफ़ज़ा मकामात है, घूमने फिरने के लायक बहुत अच्छे मकामात है। तो वहाँ पर मरकूज़ बस्ती, मैंने अभी आप लोगों को इसका जिक्र किया है कि मरकूज़ बस्ती कैसी होती है। नेक्स्ट, भारत के दलदली इलाकों में किस किस्म के नबातात या जंगलात पाए जाते हैं? जाहिर सी बात है कि जहाँ पर दलदली इलाका होगा मतलब वहाँ पर क्या होगा? साहिली जंगलात पाए जाएंगे, साहिली जंगलात। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। गुलाबी डॉल्फिन किस मुल्क की खास खुसूसियत है? गुलाबी डॉल्फिन भारत में पाई ही नहीं जाती, तो भारत में नहीं होगी तो कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में, क्योंकि दोनों ही मुल्कों का मुवाजना हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे और एक क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के बारानी जंगलात क्या कहलाते हैं? ब्राज़ील के बारानी जंगलात क्या कहलाते हैं? तो इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन फराहम करने वाले और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने वाले, इसलिए इनको कहा जाता है दुनिया के फेफड़े। ठीक है, लंग्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में मरदमशुमारी कितने सालों में की जाती है? कितने सालों में की जाती है? 10, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 10 सालों में। नेक्स्ट, तनासुब जिन्स से क्या मुराद है? अब तनासुब जिन्स से क्या मुराद है? तनासुब जिन्स से मुराद है फी हज़ार मर्दों पर, मतलब 1000 मर्दों पर औरतों की तादाद, इसको क्या कहा जाता है? तनासुब जिन्स। अब केरला रियासत का आबादी का गुंजानपन कितना है? तो हम लोग ये लिख सकते हैं ज़्यादा है। अब एग्जैक्टली जो है फिगर मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे ये मिला नहीं है जवाब। अगर आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि केरला रियासत का आबादी का गुंजानपन कितना है। ज़्यादा है ये, मतलब ज़्यादा है ये तो पक्की बात है, अब कितना है देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में किस किस्म की बस्तियाँ पाई जाती है? अब रेगिस्तानी इलाका है, अब आप ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए कि किस किस्म की बस्तियाँ पाई जाएगी। तो मुंतशिर, यहाँ पर तो हो जाएगा, यहाँ पर मुंतशिर, फिर लिखते हैं हम लोग इसको, मुंतशिर बस्तियाँ जो है यहाँ पर ये पाई जाती है, मतलब फैली हुई। नेक्स्ट, ब्राज़ील की सबसे ज़्यादा शहरकारी वाली रियासत कौन सी है? मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है शहरकारी हुई है वो कौन सी जो है वो रियासत है? तो उन रियासतों के नाम साओ पाउलो, एक और रियासत है रियो दी जेनेरो। ठीक है, ये रियासत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शहरकारी हुई है। नेक्स्ट, ब्राज़ील किन फसलों की बरामद करता है? ब्राज़ील किन फसलों की बरामद करता है? तो 2 फसलें हैं जिनकी बरामद की जाती है, कॉफ़ी और सोयाबीन।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में कौन सी नदी की वादी है? ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में दो नदी आपको देखने को मिलेगी, एक पैराग्वे और दूसरा आपको देखने को मिलेगा पेराना। नेक्स्ट, तिजारती तवाज़ुन से क्या मुराद है? तिजारती तवाज़ुन से क्या मुराद है कि तिजारती तवाज़ुन आप देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, किसी भी मुल्क की दरामद और बरामद का फ़र्क, मुल्क की दरआमद और बरामद का फ़र्क क्या कहलाता है? तिजारती तवाज़ुन कहलाता है। किसी भी मुल्क की दरआमद और बरामद का फ़र्क तिजारती तवाज़ुन कहलाता है। नेक्स्ट, सबसे महंगी नकलो हमल की कौन सी किस्म है? सबसे महंगी नकलो हमल, जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि हवाई सफ़र सबसे ज़्यादा महंगा होता है, चूँकि जल्द पहुंचाता है। तो हवाई जो है सफ़र जो है वो नकलो हमल, हवाई नकलो हमल सबसे महंगी किस्म है। नेक्स्ट, ब्राज़ील के कोई एक सियाहती शहर का नाम लिखिए। कोई सियाहती शहर का नाम लिखना है ब्राज़ील के, तो वो सबसे पहले राजधानी ब्राज़ीलिया, उसके बाद में एक और रियो दी जनेरियो और उसके बाद में साओ पाउलो। ठीक है, ब्राज़ीलिया, रियो दी जनेरियो और साओ पाउलो। नेक्स्ट, मवासलात से क्या मुराद है? अब मवासलात क्या होता है? टेलीफोन हो गया, उसके बाद में मोबाइल हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, उसके बाद में रेडियो हो गया। एक तो होता है नकलो हमल, जो नकलो हमल के लिए हम आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक मवासलात, जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया। नशरियात की अगर बात करें तो नशरियात हो गया और कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? मवासलात। ब्राज़ील में सबसे कम नकलो हमल किस हिस्से में होती है? तो ब्राज़ील में सबसे कम नकलो हमल होती है दरियाए अमेज़न। आप जानते हैं ना क्यों? ख़तरनाक आबी जानदार आपको देखने को मिलेंगे और जो नदी का बहाव है वो बहुत ज़्यादा कैसा है? तेज़ है। अब मुख्तसर नोट का भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को तारुफ करवाऊँगा अगले सेशन में। कुछ जो बहुत आसान सवाल थे जिनके बारे में अभी हमने ज़िक्र किया, आगे के सेशन में इंशाल्लाह मैं जो दोपहर में आप लोगों का एक सेशन लूँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है मैं उसमें नक्शे के सवालात आप लोगों को कराऊँ और तरसीम के सवाल कराऊँ। तो नक्शे और तरसीम के सवालों का सिर्फ एक वो सेशन होगा और उसके बाद में आखिर में जो हमारा सेशन होगा वो इंशाल्लाह मुख्तसर नोट हो गए, फिर उसके बाद में फ़र्क हो गए और मुफस्सल जवाबात। ये तीनों सेशन इंशाल्लाह आज कवर करने की कोशिश की जाएगी। आप आगे भी मेरे चैनल से बने रहिए और देखते रहिए, ई गाइडेंस बने रहिए। इंशाल्लाह आगे के जो है वो ऐलान का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इस लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। जो पढ़ाया है आप एक मरतबा उसका रिवीज़न ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।